हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनंत और लेकर आ गया हूं एक और नई कहानी आपके बीच। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जो बचपन से ही लड़कियों के हुस्न का दीवाना था। वो लड़कियों को देखता था तो उसके मन में बस उनसे चिपकने का, उनके साथ सेक्स करने का, उनके साथ सोने का, बस उसके दिमाग में यही ख्याल आते थे। ये लड़का पैदा होने के बाद से ही ऐसा तो नहीं था। ये जैसे जैसे बड़ा हुआ तो इसके आसपास की संगति में रहकर, इसके दोस्तों के साथ रहकर, इसके दिमाग में एक कचरा भर गया कि ये जिस भी लड़की को देखता तो उसके साथ सोने के सपने देखने लगता। ये अजीब सा साइको किस्म का आदमी था। ये लड़कियों को ताड़ता तो बस उनको ताड़ते ही रह जाता था। मोबाइल में वीडियोस देख देख के, पोर्न वीडियोस देख के लड़की कैसे पटाए, ये सभी चीज़ें इसका देखने का रोज का काम था। दिन में ये जितनी भी देर मोबाइल चलाता था सिर्फ लड़कियों को देखता था। ये लड़कियों का बस दीवाना सा बन चुका था। पर ये एक अजीब सा साइको था। ये लड़की को देखता था और उसके बारे में फिर इमेजिनरी थिंकिंग बनाता था। कुछ टाइम तक ये हरकतें ये करते रहा, लेकिन उसके बाद इसकी ये हवस परवान लेने चली। अब ये एक प्लान बनाने लगा कि कैसे लड़कियों को अगवा करा जाए। इसने एक लड़की सिलेक्ट करी जो डेली उस रास्ते से कॉलेज जाया करती थी। इसकी उम्र तकरीबन अभी होगी 17-18 साल। 17-18 साल। और यह बस इतनी उम्र में अब इसका जो सेक्स के प्रति जुनून था वो परवान लेने चला था। तो इसने अब प्लान बना लिया था कि ये लड़की, इसको अगवा करना है, इसको किडनैप करना है और इसको एक ऐसी जगह लेकर जाना है जहाँ पर उसको उसके साथ सेक्स करने में कोई परेशानी ना हो। तो अब क्या था, वो लड़की का पीछा करने लगा, उसकी पूरी एक्टिविटी नोटिस करी उसने। उसके बाद एक दिन मौका देखकर उसने लड़की से बात करी और उससे कहा कि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ जहाँ पर मैं गरीब बच्चों की सेवा करता हूँ, तो मैं आपसे कुछ सहयोग राशि चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे एनजीओ में चलें और उन्हें कुछ सिखाएं बच्चों को, क्योंकि आप पढ़ी लिखी लगती हैं, आप कॉलेज जाती हैं, तो आप एक छोटा सा लेक्चर लें। ऐसा बोलकर इसने लड़की को कन्विंस कर लिया और लड़की से बात फिक्स कर ली कि कल शाम को 5 बजे आप आ जाइएगा, मैं आपको ले चलूँगा। इसने झूठी फ़ोटोज़ दिखा दी एनजीओ की, किसी एनजीओ की फ़ोटोज़ गूगल से डाउनलोड करके उस लड़की को दिखा दी और उसके बाद ये उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। अभी उस लड़की को एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है। एक खंडर सी बिल्डिंग थी, और वहाँ पर ले जाके उसको बांध देता है और बांधने के बाद उस लड़की के साथ ये 7 दिन तक सेक्स करता है। और डेली ये ऐसा ही करता था, उसे खाने को नहीं देता था, पीने को नहीं देता था। कुछ दिन बाद लड़की की मौत हो जाती है। पर ये जो लड़का था ये इतना हवसी था कि वो उसके शरीर के साथ, जब लड़की मर चुकी थी, जब भी वो उसके साथ सेक्स करता था। अब कुछ टाइम बाद जब लड़की की बॉडी सड़ने लगी, उसमें से बदबू आने लगी, तब इसने नई लड़की के ऊपर ये प्लान आजमाया। इसने एक और लड़की अगवा करी, एक और लड़की को किडनैप किया और इसे वहीं ले गया। इसका सेम प्रोसीजर था। ऐसे करके इसने 10 लड़कियों को किडनैप करा और 10 लड़कियों के साथ सेक्स करा। ये कई दिन तक ऐसा करते रहा। फिर किसी किसी दिन यह बात परवान लेने चली। शहर में यह बात फैल चुकी थी कि कोई लड़कियों को किडनैप कर रहा है। और कुछ दिन बाद पुलिस ने तहकीकात करी और पुलिस को उसके ठेके का, उसके अड्डे का पता चल गया जहाँ से 15 लड़कियों की लाश निकली, जिनके साथ कई बार सेक्स किया गया था। अब पुलिस ढूंढने लग गई कि कौन है वो मुलजिम, कौन है, किसने ये सब किया। लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं लगी, क्योंकि ये स्कूल जाने वाला लड़का था, इसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं हुआ। ये कुछ टाइम के लिए शांत हो गया और इसने अपनी हवस को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल किया। और जैसे ही ये मैटर वापस ठंडा होता है तो ये फिर से कुछ नई तरकीब सोचने लगता है अपनी हवस को ख़त्म करने की। तो दोस्तों, आज की दुनिया
ऐसी हफ्सियों से भरी पड़ी है। आप सतर्क रहिए, कहीं ऐसा कोई हफ्सी आपके बीच ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया कहानी को सुनने के लिए। मैं और लेकर आता रहूँगा आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।